जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ गणित। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर गणित के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप के जो परीक्षा में है 20 नंबर की गणित आती है, जो अहम भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में, जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहते हैं और 4 क्वेश्चन आपके एडवांस के रहते हैं। कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं देखा गया। आप लोग जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से रिवीजन कीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे है, ज़्यादातर लड़कियों की गणित कमज़ोर होती हैं और उन पे एडवांस मैथ नहीं बनती है। तो 20 नंबर की ये आती है। तो आपको अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर मैं बता रहा हूँ जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन पाना ही पाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको वर्ग और घन याद होना चाहिए। वर्ग कम से कम 30 तक याद होना चाहिए और घन आपको 25 तक याद होना चाहिए। इससे फ़ायदा होने वाला क्या है, वर्ग और घन आप आसानी से याद कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आपके रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें आसानी होगी, और प्लस आपका जो घन और वर्गमूल वाला चैप्टर है वो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा आपको वर्ग और घन याद करने का। तो मैं चैप्टर की लिस्ट बनाऊं तो सबसे पहले प्रतिशत, लाभ, हानि, यहाँ से चैप्टर आपके अच्छे खासे आते हैं। और इसके बाद आप ले लीजिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला हुआ प्रतिशत और फिर लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसके बाद औसत, समानुपात और संख्या पद्धति, सरलीकरण, लासा मासा, आयु। ये जो चैप्टर हैं इनको अगर आप पढ़ोगे, कम से कम 10 से 11 चैप्टर हैं, इनको बार बार रिवीजन करोगे तो अर्थमेटिक में आप बेहतर स्कोर करोगे। कभी कभी एडवांस मैथ के 2 से 3 भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एडवांस मैथ को नहीं सीख पा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन है सीखने में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एडवांस मैथ पे आप ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आप 3 नंबर एडवांस मैथ के छोड़ के भी चलोगे तो आपके पेपर में 100 में से 97 मार्क बचे। 97 में से फिर भी अगर आप 17 नंबर घटा दीजिए, अगर 80 नंबर लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80-85 नंबर अगर आपके आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो चीज़ आपसे नहीं बन रही उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करनी है, और जो बना सकते हो उस पर बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि 30 नंबर की मैथ भी आनी है, 10 नंबर की साइंस आनी है, 10 नंबर की एमपी जीके आनी है और 30 नंबर की जीएस आनी है। आप जीएस, जीके और एमपी जीके इस पे ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। तो मैथ के लिए मैंने आपको बताया कि बिल्कुल घबराना नहीं है। बच्चियां डर जाती हैं कि सर मुझसे नहीं बनता है। मैंने प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस सेट बताया है कि आप कहां से डाउनलोड कीजिए, वहां से मैथ लगाइए। आसान तरीके वाले जो सवाल हैं, ऐसा मानिए कि आप 20 में से 16-17 की तैयारी करके चलें कि 16-17 तो मुझे सही करना ही करना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो जीरो से, मतलब आपकी जो अभी अगर आप शुरुआत कर दोगे तो आप जब तक पेपर होगा अभी भी आपके परीक्षा में 38 दिन बचे हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से बताता हूँ एक बार, आपको वर्ग और घनमूल याद कर लेना है। जो आपके मेंसुलेशन हुई, त्रिकोणमिति हुई, समुच्चय हुए, इसके अगर आप सूत्र कवर कर सकते हो, सूत्र बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको सूत्र लिख के पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सूत्र लिख लीजिए। ऐसे मान लीजिए एडवांस मैथ के 15-20 सूत्र होंगे, त्रिकोणमिति के कुछ वो सूत्र होते हैं, उनको याद कर लीजिए। वहाँ से अगर 3 सवाल आते हैं तो 2 आसान रहते हैं। और इसके बाद आपको जो अर्थमेटिक है, जैसे
प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, और इसके साथ साथ औसत, समानुपात, आयु, घातांक, करली, संख्या पद्धति, और आपका लासा मासा, सरलीकरण। ये जो टॉपिक हैं ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इसके लिए आप जो भी बुक है, जिस बुक से पढ़ रहे हो, आप उस बुक से बार बार पढ़ सकते हो। और उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जो रोज़ टेस्ट लगाते हैं वो रोज़ टेस्ट ना लगाएं। आप मैथ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बताया वहाँ से 20 क्वेश्चन लगा लीजिए, लेकिन आपको बार बार रिपीट करना है, और जो मैंने सूत्र बताए उसको आपको एक पेज में लिख लेना है। और जब आप 10 से 15 दिन ऐसा करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा टफ लग रही है उस पर आप ज़्यादा फोकस ना कीजिए। अगर वो 2 से 3 नंबर आती है तो उसको आप ऐसा मान लीजिए कि 3 नंबर के कारण मैं 30 नंबर बेकार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। तो आपको गणित की जो अर्थमेटिक है इसको आपको स्ट्रांग बना लेना। अगर आप एडवांस मैथ को कवर कर सकते हो, पढ़ने में ठीक है, तो बिल्कुल आप एडवांस मैथ को पढ़िए। गणित को अगर आप इस प्रकार पढ़ोगे, औसत, प्रतिशत और लाभ हानि के 3 से 4 सवाल आते हैं, वहीं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 सवाल आते हैं, वहीं अनुपात, समानुपात, आयु, यहाँ से 2 से 3 सवाल बनते हैं। और फिर आपका रहा सरलीकरण, संख्या पद्धति, घातांक, करली, वर्गमूल, घनमूल, यहाँ से 2 से 3 सवाल बनते हैं। और लासा मासा, आयु और समय, कार्य से यहाँ से आपके 2 से 3 सवाल बनते हैं। ऐसा मान लीजिए 15 से 16, 17 अंक आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो निर्भर अब ये है दोस्त कि आपको मैथ पे, अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कर लेना है। एडवांस मैथ को अगर आप कवर कर सकते हो तो बिल्कुल करने का प्रयास करें। अगर आपसे एडवांस मैथ नहीं बन रही है तो आप उसके जो फार्मूले हैं उनको लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको नोट करा दूंगा। और उस फार्मूला में आपको वैल्यू रखना आना चाहिए। एक दो जो सूत्र रहते हैं जैसे बेलन, शंकु, आयतन, इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सीधा उनकी वैल्यू दे दी जाती है, आयतन पूछ दिया जाता है, बक पृष्ठ पूछ दिया जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया जाता है। ऐसे भी कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ अगर आपकी कमज़ोर है तो इस टॉपिक पे आज ज़्यादा फोकस करें, और जो आपकी बुक है उससे पढ़ें। और जो बुक में आपको नोट करने वाली चीज़ें हैं जैसे सूत्र वूत्र हैं, तो इसको एक आप फेयर कॉपी में करें। इससे क्या होगा कि जब आपकी परीक्षा के 10 से 12 दिन बचेंगे तो वहाँ पे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो बाकी आपका फिर से कोई डाउट है तो रात्रि 8 से 9 के बीच में मैं आपसे लाइव जुड़ता हूँ। आप अपने सवाल पूछ लीजिए। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, पढ़ाई करते रहिए। कोई किसी विषय में कमज़ोर नहीं होता है। जब हम पे वो सवाल नहीं बनता है तो वो सवाल कठिन होता है, और जिस दिन वो सवाल हमसे बनने लगता है वो आसान हो जाता है। सीखने की कोशिश करें, आप ज़रूर सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।